हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं महाभारत काल की स्टोरी आप सबको सुनाती हूँ कि द्रौपदी के 5 पतियों का और द्रौपदी का क्या रहस्य था पिछले जन्म का। दोस्तों, जब अर्जुन द्रौपदी को स्वयंवर में जीत कर लाया तो अर्जुन और भीम माता की उसमें उनकी तरफ पीठ थी। तो कुंती माता को उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा कि माता देखिए, हम आपके लिए कोई वस्तु भेंट में लाए हैं। माता ने बिना देखे ही कह दिया कि पांचों भाई आपस में बांट लो, यही मेरा वचन है। अब द्रौपदी हैरान रह गई और अर्जुन और भीम भी हैरान हुआ। इतने में वहाँ पांचों पांडव इकट्ठे हो जाते हैं और श्री कृष्ण भगवान जी भी आ जाते हैं। इस बात को लेकर विवाद हो जाता है और द्रौपदी कहती है कि हे माता, आपने मुझे इन पांचों के बीच में क्यों विभक्त कर दिया। इतने में वहाँ दोस्तों महर्षि वेद व्यास जी आते हैं। महर्षि वेद व्यास जी के अनुसार उन्होंने बताया कि बहुत समय पिछले जन्म में एक परिवार में माता पिता के साथ एक कन्या रहती थी। माता पिता का स्वर्गवास हुआ तो वो कन्या अकेली रह गई। वो बहुत ही रूपवती और सत्यवान थी। उस कन्या ने, अब उसका कोई बचा तो था नहीं रिश्तेदार, तो उसने भगवान शंकर को प्रसन्न करना शुरू किया और भगवान शंकर की इतनी घोर तपस्या की जिससे कि भगवान शंकर को उनके सामने आना पड़ा। तो उस रूपवान लड़की ने शंकर भगवान से कहा कि हे परमपिता परमात्मा, आपको मेरा कोटि कोटि नमन। मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो चुका है और मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसा पति मिले जो कि धर्मात्मा हो और धर्मात्मा होने के साथ साथ सत्यवान हो। दूसरी बार उसने कहा कि वो निष्ठावान होना चाहिए। तीसरी बार कहा कि वो बलशाली होना चाहिए। चौथी बार कहा कि वो रूपवान होना चाहिए और सहन शक्ति वाला। और पांचवी बार कहा कि मुझे ऐसा पति भी चाहिए जो जिसको युद्ध में कोई हरा ना सके। भगवान शंकर ने उसकी ओर देखा और तथास्तु कह दिया। अब भगवान शंकर ने कहा कि हे पुत्री, तुमने 5 बार कहा तो तुम्हें एक ही इंसान में या एक ही आदमी में इतने सारे गुण नहीं हो सकते, कोई ना कोई आदमी में कमी रह जाती है। तो मैंने तुम्हें ये आशीर्वाद तथास्तु कह तो दिया है, पर ये तुम्हें अगले जन्म में 5 पति मिलेंगे और पांचों में ये गुण होंगे जो तुमने मुझसे वरदान के स्वरूप प्राप्त किए हैं। लेकिन इस शरीर को छोड़ने के तुरंत बाद तुम अब अगले जन्म में द्रुपद देश के जो राजा हैं द्रुपद, उनकी पुत्री द्रौपदी के रूप में जन्म लोगी और वहीं तुम्हें ये 5 पति प्राप्त होंगे। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। और उस रूपवान लड़की थी, उसका भी कुछ समय पृथ्वी पर व्यतीत करने के उपरांत देहावसान हो गया और वो स्वर्ग को चली गई। उसके बाद द्रुपद देश के राजा ने यज्ञ से उसको द्रौपदी के रूप में प्राप्त किया। द्रौपदी का दोस्तों जन्म नहीं हुआ था, वो यज्ञ कुंड से ही द्रुपद को प्राप्त हुई थी और द्रौपदी के साथ उसका भाई धृष्टद्युम्न भी पैदा हुआ था यज्ञ से ही। तो इसीलिए द्रौपदी इतनी रूपवान है। और हे कुंती नंदन, हे कुंती, वही कन्या आज द्रौपदी के रूप में उत्पन्न हुई है और आज तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम्हारा पुत्र अर्जुन इसे जीत कर लाया है। तो ये अकस्मात ही आपके मुंह से नहीं निकला कि तुम पांचों भाई इसको बांट लो, बल्कि ये भगवान शंकर का ही पिछले जन्म का वरदान था। तो हे कुंती, अब इसकी शादी तुम अपने सभी पुत्रों के साथ करवा दो और नियम बांधकर अपनी इसको बहु स्वीकार करो। इसमें तनिक भी संदेह मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने भी ऐसा ही कहा और महर्षि वेद व्यास ने भी यही कहा। और इतना कहकर भगवान वेद व्यास वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण कुंती ने सभी रीति रिवाजों रस्मों के साथ द्रौपदी की शादी पांचों पांडवों से करवाई। तो दोस्तों ये था द्रौपदी
और 5 पांडवों के विवाह का रहस्य। आशा करती हूँ